तो एक दफ़ा फिर से नेपाल में हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। प्रो मोनार्की सिस्टम को लाने के लिए नेपाल की आवाम सड़कों पे आ चुके हैं, रैलियां निकाली जा रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि आवाम केपी शर्मा ओली की हुकूमत को कबूल नहीं कर पा रही। आप सबको पता है कि केपी शर्मा ओली जो कि 3 दफ़ा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब इस टाइम नेपाली आवाम नहीं चाहती कि वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे। जो किंग आज 17 साल पहले नेपाल का किंग था, लोग उसी को वापसी चाहते हैं कि किंग अपने मुल्क को सही करे, सुधारे, मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको निकाले और मुल्क को अच्छे राह पे लेके चले। आप सबको पता है आज से 17 साल पहले की बात है जब नेपाल के अंदर मोनार्की या किंग वाला दौरे हुकूमत जो हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो थी वो पार्लियामेंटेरियन हुकूमत आई और उसके बाद पार्लियामेंटेरियन तरीके से वोटिंग के ज़रिए एक एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता था। लेकिन नेपाल में ऐसा है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं करता, जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है। कोई 2 साल के लिए आता है, कोई 2.5 साल के लिए आता है। केपी शर्मा ओली भी इसी तरीके से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सही काम करने नहीं दिया गया। आवाम चाहती है कि प्रो मोनार्की हो और प्रो मोनार्की के साथ किंग को वापसी लेके आया जाए। रिपोर्ट देखिए नेपाली मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है। And tens of thousands of demonstrators took to the streets demanding restoration of Nepal's abolished monarchy. Waving flags and chanting slogans, pro-monarchy supporters called for the return of the former King Gyanendra Shah as the head of state. And just a few hundred meters away, a separate crowd gathered to mark Republic Day, celebrating Nepal's transition to a federal democratic republic in 2008. With fears of potential clashes, hundreds of riot police tried to keep the two groups apart, with authorities allowing them to hold their individual rallies at different times. In the last pro-monarchy protest on March 28, two people, including a television cameraman, were killed when protesters attacked buildings and set them on fire. While police fired bullets and tear gas on the protesters, several arrested protesters are still in jail. Massive street protests in 2006 had forced Gyanendra to step down as the king. 2 years later, the parliament voted to abolish the monarchy. तो नाउ इस टाइम पे नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम को वापसी लाने के लिए फिर से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। किंग को वापसी लाने के लिए बात की जा रही है। बेसिकली अगर आपको पता हो तो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको शेयर किया था कि नेपाल अपने आप के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है, और वो किस लिए, क्योंकि नेपाल चाहता है कि भाई नेपाल में मोनार्की सिस्टम को लाया जाए। अब नेपाल को मोनार्की सिस्टम जब मिलेगा तो तकरीबन नेपाल 17 साल पीछे चला जाएगा, और किंग अब उस तरीके से सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा वो अब की बार पता चलेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नेपाली अवाम इस दफ़ा केपी शर्मा ओली की हुकूमत से खुश नहीं है। उनको शायद शिकायत है या शायद हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। मेरे ख्याल से तो साल हो चुका है केपी शर्मा ओली को आए हुए, आई थिंक पिछले साल जून में आए थे। तो फिर भी नेपाल को उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिले, या नेपाल की जो पार्लियामेंटेरियन चीज़ें हैं या उनकी फॉरेनर तरीके से चीज़ें जो कि इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज होती है, वो उतना काम नहीं कर पा रही। और फिर भी नेपाली अवाम चाहते क्या है, ग्रेटर नेपाल और बाकी सारी अपनी जगह। तो केपी शर्मा ओली इससे पहले जो टर्म्स में थे 2020 के अंदर, 2019 के टर्म्स में जो थे, तब हमने देखा था कि भाई उन्होंने काम किया था ग्रेटर नेपाल के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आवाज़ उठाया था। अब की बार ऐसा नहीं है, तो शायद इस वजह से भी लोग ज़रा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि भाई क्यों हमारे ज़मीनों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मिलजुल के कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। लेकिन मोनार्की आने से कई सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, कई सारी चीज़ें खराबी की तरफ जा सकती है।